गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 12। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC या CD into which BC is divided by the point of contact D point of contact है, are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides of AB और AC। एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्किल बना हुआ है और ये BC साइड है। इसको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है D, ये दो भागों में 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। BD 8 सेंटीमीटर और DC 6 सेंटीमीटर में। वो पूछ रहा है AB और AC, ये साइड बताइए। BC तो दे ही रखा है, 6 + 8 कितना हुआ 14, और ये हमें पता करना है। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। B इज एक्सटर्नल पॉइंट। B क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इस बात का क्या मतलब है? ये D है तो BD कितना हुआ? BD इक्वल टू, और इस पॉइंट को मैं मान लूं क्या? E मान लूं और इसको F मान लेता हूं, ठीक है, DEF। तो BD इक्वल टू क्या? BE। ठीक, एक्सटर्नल पॉइंट दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, इक्वल लेंथ होती हैं, ये बात हम पढ़ाते आ रहे हैं कई क्वेश्चन से। थ्योरम है सेकंड वाली, उससे। अब देखिए C इज एक्सटर्नल पॉइंट। जब C एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या हुआ? DC इक्वल टू CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये भी 6 हो जाएगी यहां से यहां तक। ठीक, अब देखिए लेट AE इक्वल टू AF इक्वल टू X सेंटीमीटर मान लिया मैंने। ठीक, अब देखिए रेडियस हमें गिवन है। रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ सर्किल क्या है? 4 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये हमें गिवन दे रखी है, गिवन है। ठीक, अब देखिए मैंने इसको मिला दिया सेंटर से। ठीक, ओ को भी हटा दे रहा हूं मैं थोड़ा सा। ठीक, सेंटर इसका ये होगा एक्चुअल में। ठीक है, ये बना देते हैं ओ। और ये क्या है? रेडियस, और ये भी रेडियस है। ठीक, इस तरह से रेडियस हो जाएगी। ये सेंटर ओ हो गया। ठीक, तो ये रेडियस है O, D, O, E और F। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को मैं लाइन को यहां से ज्वाइन कर देता हूं और इसको मैं ज्वाइन करता हूं यहां से। ठीक, तो आप देखिए अब इसमें कितना हुआ? 3 ट्राइंगल्स बन गए मेरा COD। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? मैंने इस पूरे ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब सर्किल के साथ में इसको ट्राइंगल को 3 भाग में ब्रेक कर लिया। COB
या BOC और BOA या AOB और AOC या COA, और इसका मैं एरिया निकालने की कोशिश करूंगा और फिर देखते हैं ये साइड आ जाएगी आपकी। ठीक, तो ये मैंने माना है AF और A, तो ये कितना हुआ x सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक, और ये भी x हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब देखिए इन ट्राइंगल, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है ना, एक बार रब करना पड़ेगा जरूर, उसके बाद आ पाएगा इसमें। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहिए, है ना, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। इन ट्राइंगल किसमें, BOC, इन ट्राइंगल BO, इन ट्राइंगल BOC की बात करें, ये एंगल कैसा है, 90 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, D है। ठीक, D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 90 डिग्री का है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC 1/2 क्या है, बेस इंटू हाइट या एल्टीट्यूड। ठीक है, अब देखिए 1/2 बेस कितना है, 8 पूरा, 8 + 6 कितना हुआ 14, और एल्टीट्यूड कितना है, ये कितना 4, ये भी 4, रेडियस 4 है तो 4। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 से क्या 2 टाइम कितना है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हुआ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। नेक्स्ट, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान के चलता हूं। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB 1/2 बेस, बेस कितना 8 प्लस बेस कितना है, ये परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, यहां पर भी 90 है, तो बेस कितना AB, AB कितना है x + 8 या x + 8, और रेडियस तो आपकी है ही कितना 4, तो ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, ये 2 से डिवाइड हो गया तो 2 आया, तो कितना आया, ये आ गया आपका 2x + 8। ठीक, या 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2x + 16 भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पता नहीं आगे कैसे कैसे होगा, तो मैं भी ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तीसरा ट्राइंगल AOC, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या AOC क्या है 1/2 बेस, बेस कितना x + 6, x + 6 इंटू 4 को डिवाइड किया 2 से 2 आया, तो इसको क्या है करेंगे 2x + 6। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं कि मेरे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, मेरे पास पूरे ट्राइंगल का एरिया आ गया। ठीक, अब मुझे साइड पता करनी है। अब आप देखेंगे इसमें मैं सबको रब कर रहा हूं, इतनी जगह बना रहा हूं, और जगह बनाने के बाद फिर देखते हैं वो उधर करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आप आई होप समझ में आया होगा। मैं एक बार थोड़ा सा जो समझा देता हूँ। एक बार देखिए, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर बना हुआ सर्किल, और वो कह रहा है BD जो है वो 8 दे रखा है, ये DC 6 दे रखा है, मीन्स BC पूरा मेरा 14 है, और वो कह रहा है कि ये साइड जो है हमें AC और AB बताइए। ठीक, और कोई अंदर जो सर्कमस्क्राइब जो सर्किल है उसका क्या दे रखा है, रेडियस 4 सेंटीमीटर का है। इस तरह से बनाया हुआ है। तो हमने ये 6 ये है, तो 6 ये भी एक्सटर्नल पॉइंट हो गया सर्किल का। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होती हैं, थ्योरम में पढ़ा है हमने। ऐसे ही ये 8 है तो ये भी 8 है, तो ये भी 8 होगा। ठीक, हमने इसको x माना तो ये भी x ही होगा। ठीक, इस तरह से हमने लिया है, और इसको 3 ट्राइंगल में हमने इसको ब्रेक कर लिया, तीनों ट्राइंगल के हमने एरिया निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूं इसका जरा देखेंगे। ठीक, तो इसको मैं रब कर रहा हूं।
देखिए स्टूडेंट, ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो बना, अब इस तरह से मैंने छोटा सा बना लिया। ठीक, अब ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि एरिया हमने तीनों का निकाला। ठीक, अब एक्चुअल में देखा जाए तो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तो इसकी साइड ए बी कितनी है? 8 + x, 6 + x और ये 14, ये साइड दे रखी है। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ से। ठीक, और अगर देखा जाए तो वैसे स्केलिंग ट्रायंगल है। अगर मैं इसकी बात ना करूं तो ये कैसा है? स्केलिंग ट्रायंगल है। अब स्केलिंग ट्रायंगल मान करके मैं इसमें क्या फॉर्मूला लगा देता हूं? हीरोन्स फॉर्मूला लगा देता हूं। तो बाई यूजिंग क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? ए में मान लेता हूं 14 और बी मान लेता हूं 8 + x और सी मान लेता हूं 6 + x। ठीक, ये सब सेंटीमीटर में है। तो s का फॉर्मूला होता है a + b + c/2। तो मैं सबकी वैल्यू पुट करता हूं। a 14 है और b 8 + x है + 6 + x/2। ये एक्चुअल में 2s की वैल्यू होती है। s मीन्स जो है सेमी पेरीमीटर होता है, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक है, 2s मीन्स a + b + c। अब देखिए ये कितना हुआ? 14 14 28 + 2x/2। एक्चुअल में इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 14 + x आ जाएगा और /2। तो मीन्स s की वैल्यू मेरी आ गई। s = कितना हुआ? 14 + x। ठीक, ये s की वैल्यू आ गई। अब देखिए मुझे रब वो भी करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहां लिखता हूं थोड़ा सा। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? देखिए s, s - a, s - b और s - c। ठीक, ये वैल्यू मुझे लिखनी पड़ेंगी। थोड़ा सा रब करता हूं यहाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक, अब देखिए s ABC मैंने ये माने, s क्या है मेरे पास? 14 + x और s क्या है? 14 + x - a कितना है? 14। दूसरा इसमें s 14 + x b क्या है मेरा? -8 -x हो जाएगा। -8 और -x। ठीक, ये मैं इसको बाकी का जो है 14 + x -6 और -x हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, उधर का भी मुझे रब करना पड़ेगा। ठीक, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लेना। और मुझे ये 28 और ये एरिया रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? मुझे इनका एरिया कहीं लिख करके रखना चाहिए। 28 BOC का है। ठीक, तो मैं BOC का एरिया 28 और AOC का मैं यहीं लिख लेता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दूँ 28 समझने के लिए, BOC और दूसरा क्या है? AOB। इसका लिखता हूँ 2x + 8, 2x + 8 और ये क्या है? 2 इसका 2x + 6। ठीक है, थोड़ा सा फिगर में हौच-पौच हो गया, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक,
अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। देखिए इसमें हमारा ये एरिया आ गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का है ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या चल रहा है, एबीसी। मैंने लिखा नहीं था यहाँ, ये एबीसी का एरिया है, एबीसी। अब एबीसी का एरिया है तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 प्लस एक्स, और देखिए माइनस का 14 प्लस के 14 ये कैंसिल हो गया, तो ये 14 प्लस एक्स इंटू एक्स। अब देखिए ये 14, देखिए ये x से x कैंसिल हो गया और 14 में से 8 गया, तो ये क्या बतना 6, और ये x से यहाँ भी x कैंसिल हो गया और 14 में से 8 गया तो 6, और 6 गया तो 8। ठीक, ये आ गया। अब देखिए ये हमारा इसमें क्या हुआ, बाहर कुछ आ सकता है, 4 का 2 और 2 इसमें से 4 बाहर आ गया। ठीक, 4 बाहर आ गया और ये 2 इसमें से आया और 2 और ये 3 बचा, तो 14 प्लस एक्स और अंदर हो गया इंटू 3x, ये हो गया अंदर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की बात हो गई साहब। ठीक है, ये हो गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका एरिया, इन जो 3 इक्वेशन बनी थी फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके एरिया के इक्वल है। मींस क्या हुआ, देखिए मैं इस तरह लिखूं तो 14 प्लस एक्स, या ऐसे लिखूं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी। बीओसी की बात होगी, बीओसी की बात होगी तो कैसा होगा, बीओसी की बात होगी तो बीओसी कितना है 28, और ये एओबी कितना है ट्वाइस एक्स प्लस 8, और एओसी कितना है ट्वाइस एक्स प्लस 6। ठीक, और इसका एरिया क्या है, इसका एरिया है 4 अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x, ये इतना है। ठीक, अब आप देखिए इस सब में से आप क्या कर सकते हैं, 4 यहां से कॉमन, यहां से ट्वाइस कॉमन, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 कॉमन या 2 कॉमन लेकर के तो क्या हो जाएगा 2x ही बचेगा। ठीक है, तो ट्वाइस, मैं इसको स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग में पहले मैं इधर इस वाले को मल्टीप्लाई कर दूं, तो 28 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12, तो ये कितना हुआ 4x प्लस 28 और 20 56 हो गया, ये 56 हो गया। ठीक, अब 56 हो गया, देखिए ये ऐसे आ रहा है ऐसे, और 56 और ये कितना हुआ 4 टाइम्स। ठीक, और अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 3x, और ये 4x
प्लस 56, तो 4 इसमें से कॉमन ले लो तो x प्लस 14 हो गया। और ये कितना है 4 अंडर रूट 14 प्लस x इंटू 3x। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 14 प्लस x इंटू 3x इक्वल टू x प्लस 14 का करेंगे स्क्वायर तो x प्लस 14 का स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये 3x इक्वल टू x प्लस 14, x को मैं इधर ले आया तो 3x माइनस x इक्वल टू 14, तो 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। मेरा x कितना आ गया 7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या था, मुझे क्या चाहिए था AB चाहिए, तो AB कितना है, AB कितना है AE प्लस BE। अब देखिए AE मेरे पास x है, तो x कितना, ये x है और प्लस B कितना 8 है, तो ये x की वैल्यू 7, तो 7 प्लस 8 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, AB आ गया मेरा साइड ऑफ AB। और दूसरी साइड की बात करूं तो क्या है AC है। देखिए दूसरी साइड की बात करूं तो क्या है AC, तो AC मेरा क्या है AF प्लस CF, तो AF कितना है, AF की वैल्यू x है और CF की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 7 और 6 तो कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो गया बढ़िया वाला। और ठीक है, AC 13 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर, दो आंसर पूछ रहा है। ठीक, तो बढ़िया क्वेश्चन है। आपको एक बार थोड़ी सी बात बताता हूँ, ये जो मेरे पास सर्कमस्क्राइब सर्किल ट्राइंगल के अंदर जो दे रखा है, ये इसमें ये साइड दे रखी थी, मैंने थ्योरम के बिहाफ पर ये 6 इतना है तो मैंने 6 इसको मान लिया, ये 8 इतना दे रखा है BD तो 8 इसको मान लिया, x मैंने जो है इनकी AE और AF मान लिए। अब मैंने क्या इसको मिला दिया और ये मिला दिया, तो ये ट्राइंगल मेरा ये बन गया, एक ये बन गया ये मीन्स COB BOA AOC, तीनों ट्राइंगल बन गए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर हो रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, D पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, E पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, F पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इनसे क्या किया मैंने, तीनों का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाल लिया। एक तरफ मैंने 3 इक्वेशन बना के इनका एरिया निकाला, दूसरी तरफ इस ट्राइंगल को मैंने स्केलिन ट्राइंगल मान करके, है ना, एक्चुअली में स्केलिन नहीं निकला, 14 ये है, 15 ये है और 13 ये निकली तीनों साइड। तो स्केलिन ट्राइंगल मान के मैंने इसमें हीरोन्स फार्मूला लगा दिया, और हीरोन्स फार्मूला लगा करके मैंने इसके सामने जो 3 पार्ट इसके टुकड़े किए थे, 3 पार्ट्स किए थे, उनके एरिया को इक्वल रख दिया सम करके। तो कैलकुलेशन करके और मेरे पास ये आगे दोनों तीनों को इक्वल रखा, देखिए इस तरह से मैंने इक्वल रखा, तो ये कैलकुलेशन करके और मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये 3x x प्लस 14 और 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू 7 आ गई। तो मैंने यहाँ वैल्यू जो है AC में 7 वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 6 पहले से थी, 7 प्लस 6 13 हो गया, और AB में 8 यहाँ पहले से थी ABE की, और ये मैंने x वैल्यू रख दी, तो 8 प्लस 7 15 आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है और इसकी अपोजिट साइड सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल, सर्कमस्क्राइब मतलब अंदर सर्किल है, ठीक, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए
ये क्या कह रहा है कि अपोजिट साइड मींस ए बी के अपोजिट में क्या है, सी डी है, और ए डी के अपोजिट में क्या है, बी सी है। तो ये इनके साइड, जो अपोजिट साइड का एंगल बनेगा वो सी ओ डी और ए ओ बी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए। या मैं कहूं तो बी ओ सी और ए ओ डी, इन दोनों का सम कैसा होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होना चाहिए, ये ऐसे कह रहा है। ठीक, तो मैं इसको एक तरह से और मान लेता हूं कि मान लीजिए ये एंगल मेरा 1 है और ये एंगल मेरा 2, ये 3, ये 4 और ये एंगल 5, ये 6 है, 7 और ये 8। ठीक, थोड़ा लिखने में आसानी होगी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल 1 है तो मैं लिख सकता हूं ए ओ ई, ठीक है, और एंगल 1 भी लिख सकते हैं, तो लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए मुझे प्रूव करना है ए ओ बी प्लस सी ओ डी, ए ओ बी प्लस सी ओ डी। अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी कोई बात नहीं है कि एंगल ए ओ बी कितना है, ए ओ बी, तो एंगल ए ओ बी में एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक, प्लस एंगल दूसरा सीओडी, सीओडी में क्या है, एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री। ठीक, एक तो ये बात होनी चाहिए, या और दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी, ये 180 डिग्री के होने चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8, ठीक है, ये 180 डिग्री का होना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है कि इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, AOE एंड AOF, मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, ये वाला AOE और ये वाला AOF। इसमें क्या करना है मुझे, देखिए कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या कह सकते हैं, AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE। ऐसा क्यों, A क्या है, एज एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। ठीक, दूसरी बात क्या है, OE इक्वल टू OF, OE इक्वल टू OF, इसमें क्या हुआ, सेम रेडियाई हो गई। ठीक, अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है, OA इक्वल टू OA कॉमन हो गया, OA इक्वल टू OA, तो ये क्या हुआ, कॉमन हो गया। ठीक, ये तीनों बात मेरी, हाँ जी, कॉमन हो गया। तो बाई यूजिंग SSS congruency, triangle AOE is congruent to triangle AOF। ठीक, तो 1 एंगल इक्वल टू 2 हो गया, काहे, किससे, बाई CPCT। देखिए बाई CPCT से एंगल 1 और 2 इक्वल हो गया। हम कह सकते हैं सिमिलरली, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन इसको पूरा सबको सॉल्व करूंगा, 1 2 को किया, इसको किया, तो पूरा कम से कम 3-4 बार रब करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो आप समझ ही रहे हैं कि ये रेडियस है, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूं और इसको लूं, किसको, BOF को और BOG को, तो क्या होगा, ये दोनों रेडियस हैं, ये कॉमन है, ये एक्सटर्नल पॉइंट भी, ये दोनों इक्वल, तो ट्रिपल एस
इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 भी आ जाएगा और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही सारे आ जाएंगे इसी तरह से, ठीक। अच्छा, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना हुआ 360 डिग्री, ठीक। अब देखिए ये एक इक्वेशन है, इसको मिला करके मैं इनका कुछ इक्वेशन मान लूँ या इसका यूज करके मैं क्या करता हूँ कि 1 इज इक्वल टू 2 है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँ 2 लिख दूँ, 2 प्लस एंगल 2 और 3 इक्वल टू 4 है तो मैं क्या कर दूँ 4 की जगह 3 लिख दूँ तो 3 प्लस एंगल 3, ठीक। अच्छा, प्लस यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 5 और 6, ठीक है ना, दोनों कैसे हैं 5 और 6 दोनों इक्वल हैं, तो 5 और 6 इक्वल हैं तो मैं 6 लिख देता हूँ, 5 की जगह 6 लिख देता हूँ, एंगल 6 प्लस एंगल 6। अच्छा, यहाँ पर मैं एंगल 6 और ये 7 लिखना भूल गया तो ये एंगल 7। अच्छा देखिए 8 और 7 इक्वल हैं तो मैं 8 की जगह 7 लिख देता हूँ। अभी बताऊंगा मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं क्या कर दिया, मैंने ये 8 प्लस एंगल 8, ठीक, इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। अच्छा, अब मैं इधर आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक, ये अपना स्पेस बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए मैं इसको लिखता हूँ ट्वाइस एंगल 2 ट्वाइस एंगल 3 और ये ट्वाइस एंगल 6 और ट्वाइस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया सब में से, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। 2 से डिवाइड किया तो 2 प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इधर से। 2 प्लस 3 कितना है जी, 2 प्लस 3 एंगल AOB, तो एंगल AOB और 6 प्लस 8, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 6 प्लस 7 है, 8 की जगह मुझे 7 रखना चाहिए था, मीन्स मुझे यहाँ पर ये 7 है ना, तो 7 तो ये आएगा ही और मुझे यहाँ पर भी 7 रखना चाहिए। देखिए 7 रख सकता हूँ, 7 और 8 दोनों इक्वल है तो मुझे यहाँ ट्वाइस 7 मिलना चाहिए और यहाँ पर भी 7 मिलना चाहिए और यहाँ पर भी एंगल 7 होना चाहिए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा COD, तो 6 प्लस 7 एंगल COD हो गया, तो ये 180 डिग्री, ठीक है। ये मेरा हैंस प्रूफ हो गया। देखिए ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला देखो मैंने ये दो पेयर करके लिखे, ये लिखा और दूसरा मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, है ना, ऊपर वाला। आपको समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए वो कह रहा है, हमसे प्रूव करवा रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटर की सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। अपोजिट साइड के एंगल जो है, जैसे ये मेरी अपोजिट साइड AB है, AB के एंगल 2 प्लस 3 और 6 प्लस 7, इसकी अपोजिट AB के अपोजिट क्या हो गया CD हो गया, और इस पर जो एंगल सबटेंड हो रहे हैं ये एंगल दोनों कैसे होने चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। वो मैंने प्रूफ कर दिया है। तो इसके लिए क्या किया, ये मैंने लिखा है जो है क्या क्या प्रूफ करना है। वो प्रूविंग में मैंने ये 2 ट्राइंगल ले लिए EOA या AOE और AOF।
आप कोई भी दो ट्राइंगल इस तरह से ले सकते हैं जिसमें कोई भी कॉर्नर वाला एंड पॉइंट ऐसे आ रहा हो ए है, इसमें आप ये ले सकते हैं, इसमें आप ये 5 और 6 वाला ले सकते हैं, इस डी में आप 6 7 कोई भी ले लेंगे तो क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा, ट्रिपल एस से हो जाएगा, सारे बिल्कुल सेम हो जाएंगे। टफ क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा समझने वाला है। तो ये क्या हुआ, मेरा कॉन्ग्रुएंस हो गया ये एस 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 से। अब क्या हुआ मेरा ये मैंने ये एओई और एओएफ दोनों सिमिलरिटीज जो है एस एस सिमिलर हो गए, तो क्या हुआ 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, किस कैसे, बाई सीपीसीटी से। एंगल 1 2 के इक्वल है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल को दोनों को लेता तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा, 5 6 के इक्वल हो जाएगा, 7 8 के इक्वल हो जाएगा। तो इस बात का मतलब हुआ कि अगर मैं सेपरेट सारे एंगल का सम करके लिख दूं 1 + 2 + 3 + 4 तो क्या होगा 360 के इक्वल होगा, पूरा सर्कल 360 के इक्वल होता है। अब 1 की इक्वल 2 के इक्वल है, तो मैंने उनकी 1 = 2 और 3 = 4 रख दिया, 360 के कॉमन ले लिया, 2 ट्वाइस हो गए एंगल, 2 से डिवाइड किया 180 के इक्वल हो गया। तो क्या हुआ 2 + 3 एओबी लिख सकता हूं और 6 + 7 को सीओडी लिख सकता हूं। ये मेरा प्रूफ हो गया, तो आप इसको नोट करेंगे। अभी मैं आपको इससे बताता हूं दूसरा वाला जो पार्ट है, दूसरा वाला आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी बात बताता हूं। बिल्कुल सेम बात है, ये मैंने ऐसे एओबी कर दिया है सीओडी, ऐसे ही बीओसी के इक्वल कर दूंगा एओडी। तो आप इसको नोट करिए, मैं इसी में से बना देता हूं, ये प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैं अब इसी से बनाता हूं। कैसे, देखो मैं ये इक्वेशन है, इसी से सॉल्व करूंगा, इतना ही रब करना पड़ेगा, बाकी का आप कर लेंगे, ठीक है। देखिए 1 और 2 दोनों इक्वल हैं, तो मैंने क्या किया कि एंगल 1 + एंगल 2 की जगह मैंने 1 लिख दिया, ठीक। अच्छा, और क्या है कि एंगल 3 और 4 के इक्वल है, तो मैंने इसमें क्या है एंगल 4 लिख दिया, किसकी जगह 3 की जगह, और एंगल 4 तो है ही पहले से ही, और एंगल 5 और 6, तो मैंने 6 की जगह क्या लिखा, 6 या एंगल 5 तो है ही पहले से, और 6 की जगह भी मैंने एंगल 5 लिख दिया, 5 और 6 दोनों इक्वल है, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ एंगल ये 5 6 हो गया, 7 और 8, तो मुझे क्या रखना है कि 8 इसकी जगह 7 की जगह और 8 8 की जगह है, ठीक, और इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक। ट्वाइस एंगल ए एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1 प्लस ट्वाइस एंगल 4, ठीक, और प्लस ट्वाइस एंगल 5 प्लस ट्वाइस एंगल 8 इक्वल टू 360। अभी आप देखिए मैंने ट्यूब्स को कॉमन लेकर के डिवाइड कर दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखिए एंगल 1 और 8 मिल करके हो रहा है ए ओ डी के, तो मैं इसको 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 8 लिख देता हूँ पास पास में, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिख देता हूँ पास पास में, 180 डिग्री, ठीक। देखिए ये और ये एंगल ए ओ, ये 1 और 8 क्या मिलकर है ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल कितना बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन।